जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने इस तरह के बात पर बयान दिए हैं कि हम रोज़गार के मुद्दे पर ही बार बार सवाल उठाते हैं और मेरा पहला मुद्दा रोज़गार ही है, बेरोज़गार को रोज़गार देना। तो हम एक बात बोलना चाहेंगे सर, अगर आपका पहला मुद्दा ये है तो सर 10 लाख का आपने बात किया, 10 लाख में 6448 हम लोग जूनियर इंजीनियर हैं। कम से कम पहले आप इनको प्रथम प्राथमिकता दीजिए, यहाँ से ही आप स्टार्ट कर दीजिए उस 10 लाख में। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग भी तो आपसे मिले हैं, आपके दरवाजा को हम भी खटखटाए हैं। क्या दिक्कत है हम लोगों से सर? आपसे हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं, बार बार उम्मीद रखे हुए हैं सर। आप विपक्ष में तो भी उम्मीद, अब पक्ष में आ गए उससे ज़्यादा उम्मीद बढ़ गया है सर। तो आप कम से कम उस 10 लाख में पहला प्रायोरिटी जो है हम इन लोगों को दे दीजिए। 64 तो है हम लोग, हम इन लोग का स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, लगातार 44 दिनों से तमाम बीटीएस जेईई के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं बता दें आपको कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तमाम इंजीनियर अभ्यर्थियों को लेकर भी कल जिस तरीके से बातें निकल के सामने आई थी उसको लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि सब्र कीजिए, जल्द से जल्द आप लोगों का जो काम है वो हम करेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो भी काम अटका हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। हमारे साथ बीटीएस जेईई के अभ्यर्थी बात करने के लिए है। क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी यादव ने तमाम बातें कही है, तमाम रोजगार की बातें कही है, कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है। सब्र कीजिए, जिस तरीके से पहले आप लोगों ने सब्र किया। क्या कहिए? ठीक है, जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने इस तरह के बात पर बयान दिए हैं कि हम रोज़गार के मुद्दे पर ही बार बार सवाल उठाते हैं और मेरा पहला मुद्दा रोज़गार ही है, बेरोज़गार को रोज़गार देना। तो हम एक बात बोलना चाहेंगे सर, अगर आपका पहला मुद्दा ये है तो सर 10 लाख का आपने बात किया, 10 लाख में 6448 हम लोग जूनियर इंजीनियर हैं। कम से कम पहले आप इनको प्रथम प्राथमिकता दीजिए, यहाँ से ही आप स्टार्ट कर दीजिए उस 10 लाख में। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग भी तो आपसे मिले हैं, आपके दरवाजा को हम भी खटखटाए हैं। क्या दिक्कत है हम लोगों से सर? आपसे हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं, बार बार उम्मीद रखे हुए हैं सर। आप विपक्ष में तो भी उम्मीद, अब पक्ष में आ गए उससे ज़्यादा उम्मीद बढ़ गया है सर। तो आप कम से कम उस 10 लाख में पहला प्रायोरिटी जो है हम इन लोगों को दे दीजिए। 64 तो है हम लोग, हम इन लोग का स्टार्ट कर दीजिए। क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से इंजीनियरों को लेकर कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बात की? पहले भी उनका ध्यान आकर्षित किया गया था हम लोगों के द्वारा, जब वो विपक्ष में थे, और जब वो पक्ष में आया, मतलब सरकार उनकी आई है गठबंधन के, हम लोगों का और उनसे आशा है, होप है कि जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और हम लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्या कहिएगा? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 44 दिन हो गए हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री का बयान इंजीनियरों को लेकर आया है। देखिए, आज 44 दिन पूरा कंप्लीट हो चुके हैं और जो भी जो बात रही कि तेजस्वी यादव जी का, तेजस्वी जो विपक्ष की गवर्नमेंट थी, जब उनकी सरकार नहीं थी तो उनके बहुत सारे लीडर हमारे पास आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपकी बातों को बहुत अच्छे से लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। अब तो गवर्नमेंट भी आ गई, हमारे जैसे कि ऋतु जायसवाल मैम भी हमारे पास आए हुए थे, आलोक सर भी हमारे पास आए हुए थे। अब ये सारे लोग उनके एक अच्छे लीडर्स हैं, एक अच्छे मंत्री भी हैं। तो हम उन लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारी मांगों को, जो भी हमारे रिवाइज रिजल्ट है, जितना जल्दी हो सके जारी कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये अभियंता दिवस जो है अगर उनसे पहले अगर जारी हो जाता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल देख सकते हैं, विपक्ष में जब थे तो राजद के तमाम नेता आते थे, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ाते थे और कहीं ना कहीं अब सत्ता मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ाते थे और कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष में है। तेजस्वी यादव ने इंजीनियरों को लेकर भी साफ कहा है कि थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, कार्य हो रहा है और जल्द से जल्द हम कोशिश करते कि बहाली करेंगे। कुछ और अभ्यर्थी बात करेंगे। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कल बयान दिया उसको लेकर। देखिए सर, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे, तो हम उनसे गुंजाइश करते हैं महोदय, जो 2019 का विज्ञापन जो लंबित है आज तक क्लियर नहीं हुआ है, आप उसी से स्टार्ट कीजिए ना। 64 जेईई का बहाली है और आगे 15 सितंबर को अभियंता दिवस है, तो उसमें आप सबको नियुक्ति दिलवाइए। आपका भी एक 10,000 का आंकड़ा, 10 लाख का आंकड़ा पूरा होगा और हम लोग भी पहला आपके हाथ से रोजगार हासिल करेंगे। हम लोग तो यही करते हैं, हम लोग जितना जल्द हो सके हम लोग को आप नियुक्ति दे दीजिए। आप विभाग आवंटन कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, तो अब लेट क्या चीज़ का है? बिहार के उप मुख्यमंत्री के बातों से कितना सहमत है? जी, हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हम लोग उनसे मिले भी थे और लेटर भी सर को दिए थे। कल उन्होंने जिक्र भी किया था मीडिया के सामने कि जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए, सीटेड बीटेड हो चाहे इंजीनियर्स लोग हो, हम लोगों ने सभी पे ध्यान दे रहे हैं। हम लोग
वो उन लोग को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग की शुरुआत कर दीजिए ना महोदय। हम लोग का तो पहले का आया हुआ वैकेंसी है, आप हम लोग का सिर्फ नियुक्ति देना है। रिजल्ट भी आ गया था, बट कुछ संशोधित के नाम पे आप आयोग को फिर से रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए उन पे। और हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश किया जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए। आपने सुना तमाम बीटीएससी जेईई के कनीय अभियंता के अभ्यर्थी, इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, हम अस्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी होगा और बहाली होगी। फिलहाल तमाम बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थियों का 44 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का मांग पूरा नहीं हो रहा है। विभाग कहीं ना कहीं सोया हुआ है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए बड़ा सवाल है। देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर की अभ्यर्थी हैं और तमाम अनेक बिहार के जगहों पर देखा जाए तो जूनियर इंजीनियर की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल क्या कुछ कहते तमाम बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।